अस्सलाम वालेकुम। अलास्का, अगर हम इसको नक्शे पर देखें तो ये जो हमें सारा नज़र आ रहा है ये अलास्का कहलाता है। तो एक तरफ हमें रशिया भी नज़र आ रहा है, लेकिन ख़ास बात ये है कि अलास्का रशिया के बिल्कुल करीब है और ये है तकरीबन 3.8 किलोमीटर की दूरी पर। तो मतलब ये काफ़ी नज़दीक है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अलास्का अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा दूर है और ये है तकरीबन 800 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर अजीब बात ये है कि अलास्का अमेरिका के अंडर आता है, ना कि रशिया के। तो भाई देखो, असल बात ये है कि किसी ज़माने में 1741 की बात है कि एक एक्सप्लोरर जिनका नाम था वाइटस जोनासन, ये आए थे साइबेरिया से एक ट्रिप लेकर। तो जाहिर है उन्होंने यहाँ पर अलास्का में कदम रखा, तो मतलब उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता रशिया से कुछ और लोग भी यहाँ अलास्का में आने लग गए, मतलब यहाँ पर आकर सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी, यानी कि यहाँ पर आकर रहने लग गए। तो इस तरीके से ये अलास्का फिर रशिया के अंडर आता था। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से रशिया ने अलास्का को 30 मार्च 1867 में $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। तो इस तरीके से फिर अलास्का अमेरिका की एक स्टेट बन गया, जैसा कि बाकी अमेरिका की स्टेट्स हैं, मतलब रियासतें। अलास्का अमेरिका के अंडर तो आता ही है, यानी कि ये अमेरिका का ही हिस्सा है, पर ये अपना काफी लंबा बॉर्डर शेयर करता है कनाडा के साथ, जो कि है तकरीबन 2475 किलोमीटर। एक तरफ से इसको बेरिंग सी लगता है, ये है समंदर का पानी ही, पर जाहिर है इतने से हिस्से को नाम दे दिया गया है बेरिंग सी। एक तरफ से इसको लगता है अटलांटिक ओशियन, दूसरी तरफ से इसको लगता है पैसिफिक ओशियन। तो मतलब इसको हर तरफ से समंदर ही लगता है सिवाय कनाडा के। अब अगर हम यहाँ नक्शे पर गौर से देखें तो अलास्का का कुछ हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर भी आता है। अब ये आर्कटिक सर्कल का मतलब क्या है? तो भी देखो, हमारी जो अर्थ है ना, ये ग्लोब, इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द एक सर्कल बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से कुछ हिस्सा अलास्का का इस आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है, पर ज्यादा हिस्सा इसका आर्कटिक सर्कल से बाहर आता है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम अलास्का के सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये है एंकोरेज, और इसका कैपिटल सिटी है जोनुआ। अब यही इसका कैपिटल सिटी जोनुआ, ये एक ऐसा शहर है अलास्का का, एक किस्म का अलास्का से कटा हुआ है पर बाई रोड, मतलब सड़क से हम जोनुआ नहीं जा सकते। हमें अगर इसके कैपिटल सिटी में जाना हो तो हमें या तो फिर एयरप्लेन मतलब जहाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो या फिर समंदर के थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब कश्ती या बैरी जहाज में। तो तब हम इसके कैपिटल सिटी जोनुआ में जा सकते हैं, पर रोड के थ्रू हम नहीं जा सकते। फेयरबैंक, ये अलास्का में एक जगह है। अगर हम फेयरबैंक में मौजूद हों तो फिर हम नॉर्दर्न लाइट्स या इनको हम अरोरा लाइट्स भी कह सकते हैं। ये कुछ रोशनियां होती है जो कि हमें आसमान पर नजर आती है कुछ वक्त के हिसाब से। तो फेयरबैंक में अगर हम मौजूद हों तो हम इन लाइट्स को काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मतलब इंजॉय कर सकते हैं। अलास्का वर्ड की बात की जाए तो ये आया है एलियट लैंग्वेज से, यानी एलास्का से, और इसका मतलब होता है मेन लैंड या फिर द ग्रेट लैंड, मतलब एक बड़ी जमीन। अब ये एलियट लैंग्वेज क्या है? तो ये वहाँ के मुकामी लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज या इस जबान को, और इसको एलियट लैंग्वेज कहा जाता है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में भी काफी जबानें बोली जाती हैं इस तरीके से। अलास्का का निकनेम है द लास्ट फ्रंटियर। इस स्टेट का जाहिर अपना एक फ्लावर भी है और इस फ्लावर को बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट। अलास्का स्टेट के बर्ड की बात की जाए तो ये है विलो पटारमिगन। अलास्का स्टेट की अगर ट्री की बात की जाए तो ये है सिटका स्प्रूस ट्री। और अलास्का स्टेट मिनरल की बात की जाए तो ये है गोल्ड। और अलास्का स्टेट जेमस्टोन की बात की जाए तो ये है जेड। अलास्का में अगर वाइल्ड लाइफ देखी जाए तो यहाँ पर काफी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसा कि अगर हम बियर्स यानी कि रीछ की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक बियर भी हमें देखने को मिल जाता है, पोलर बियर भी देखने को मिल जाता है, और ग्रिजली बियर यानी कि ग्रिजली बियर को हम ब्राउन बियर भी कहते हैं, ये भी देखने को मिल जाता है, या फिर कोडेक बियर। अब ये कोडेक बियर असल में ब्राउन कलर में ही होता है, पर ये साइज में ग्रिजली बियर से काफी बड़ा होता है। तो ये बियर यानी कि ये सारे रीछ भी हमें अलास्का में देखने को मिल जाते हैं। अलास्का के पानियों में 5 किस्म की सैल्मोन फिश भी पाई जाती है, यानी कि किंग सैल्मोन, कोहो सैल्मोन, चम सैल्मोन या फिर पिंक सैल्मोन और सॉकी सैल्मोन। तो इस तरीके से ये 5 इकसाम की सैल्मोन फिश भी इस अलास्का के पानियों में पाई जाती है। अलास्का में वेल की भी काफी इकसाम पाई जाती है, जैसा कि हम्पबैक वेल्स, बेलुगस वेल, ओरका वेल्स। वैसे ओरका को हम किलर वेल भी बोलते हैं, राइट वेल, मिनके वेल, ब्लू वेल, बाउ हेड वेल या फिर ग्रे वेल। फर सील भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये भी अलास्का में पाया जाता है। मूज एक ऐसा एनिमल है, ये भी हमें यहाँ पर काफी देखने को मिल जाएगा। अलास्का का मौसम
देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट हो सकता है या फिर कम से कम टेम्परेचर -60 फ़ारेनहाइट हो सकता है। पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अलास्का में वो है 100 फ़ारेनहाइट, यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है ये है -80 फ़ारेनहाइट, और अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है -62.2 डिग्री सेल्सियस। अलास्का की 5% लैंड ग्लेशियर से ही ढकी हुई है। ग्लेशियर हम उनको बोलते हैं कि बर्फ जम जम के जो पहाड़ बन जाते हैं ना, तो इनको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। अलास्का की कैपिटल सिटी जोनुआ में साल के 222 दिन बारिश ही होती रहती है। अलास्का में खेलने वाले स्पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्लेड डॉग रेस, ये असल में कुछ डॉग्स होते हैं जिनको आगे एक वो होता है फटा सा, उसके पीछे बांध दिया जाता है और ये बर्फ पर भागते हैं। तो ये भी एक किस्म की रेस ही होती है जो कि लगाई जाती है रेस। और इसके अलावा बास्केटबॉल भी काफी शौक से यहाँ पर खेला जाता है। जिंक एक मिनरल है, अलास्का इसको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अलास्का में काफी सारी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है, मतलब वो होता है ना फिल्में बनाना या ड्रामे बनाना, तो वो यहाँ पर आकर काफी ज्यादा शूटिंग कर चुके हैं लोग। अलास्का में तकरीबन 100 के करीब वोल्केनिक फील्ड्स हैं। अब वोल्केनिक फील्ड्स मतलब कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जिनमें से फटकर लावा निकलता है, यानी कि इरप्शन होती है, और ये 100 के करीब हैं। पर इनमें से कुछ 40 या 70 के करीब ऐसी वोल्केनिक फील्ड्स अभी भी एक्टिव हैं, मतलब उनमें से इरप्शन होती है या हो सकती है। अब जाहिर है जब मैं सर्च कर रहा था तो कुछ जगहों पर 40 लिखा हुआ था या फिर कुछ जगहों पर 70 लिखा हुआ था वोल्केनिक फील्ड्स जो एक्टिव हैं। अलास्का में हर साल तकरीबन 5000 के करीब जलजले भी आते हैं। जाहिर है कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ हल्के फुल्के होते हैं। अलास्का की कोस्ट लाइन तो ये काफी ज्यादा लंबी है, तकरीबन 10,686 किलोमीटर है। अलास्का में 3000 के करीब रिवर्स हैं, 3 मिलियन के करीब यहाँ पर लेक्स हैं, मतलब झीलें हैं। अब जाहिर है जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि अलास्का की कोस्ट लाइन काफी ज्यादा लंबी है, तो यहाँ पर ज्यादातर सी प्लेन्स ही आते हैं, मतलब वो जो होते हैं ना पानी में जहाज उतरते हैं और वो कोस्ट लाइन के मतलब जमीन के करीब खड़े हो जाते हैं और वहां से लोग चढ़ते हैं या उतरते हैं। तो यहाँ पर सी प्लेन्स काफी आते जाते हैं अलास्का के करीब या अलास्का के पास। और यहाँ पर अब एक फन फैक्ट, अब जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक कीबोर्ड है। अगर हम टाइप करते हैं ALASK अलास्का तो ये एक ही लाइन में सारे अल्फाबेट्स आते हैं कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर अगर खाने पीने की बात की जाए तो जाहिर है यहाँ पर सैल्मन फिश काफी ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए फिर अलास्का में सैल्मन फिश काफी ज्यादा शौक से खाई जाती है और हर कोई अपने तरीके से इसको पकाकर खाते हैं और इंजॉय करते हैं सैल्मन फिश को। इसके अलावा यहाँ पर वेल फिश का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको खास तरीके से बनाया जाता है, मतलब इसका जो गोश्त होता है ना वो स्किन, इसका गोश्त यानी कि इसका मीट स्किन के साथ ही जुड़ा रहता है और इसको फ्रीज किया जाता है और फिर इसको खाया जाता है। इस तरीके से वेल फिश को भी तैयार करके खाया जाता है। और इसके अलावा तो यहाँ की खास आइसक्रीम जिसको बोला जाता है एकुटैक, हो सकता है मैंने ये गलत प्रोनाउंस किया हो पर आप काम चला लेना, एकुटैक ये असल में एक आइसक्रीम का नाम है। तो इसमें कुछ मछली का गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कुछ इस तरीके से ही आइसक्रीम को बनाया जाता है गोश्त के साथ और फिर जाहिर है इसको भी इंजॉय किया जाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेटस 2025 के मुताबिक अगर एस्टिमेट लगाया जाए, मतलब एक अंदाजा लगाया जाए, तो यहाँ पर तकरीबन 7,38,737 लोग रहते हैं। अब ये नंबर कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आबादी इसके सबसे बड़े शहर अलास्का के एंकोरेज में ही रहती है। और अब बिल्कुल आखिर में अलास्का ये अब अमेरिका की एक स्टेट तो है, तो इसका भी जाहिर है एक अपना फ्लैग है, जैसा कि बाकी अमेरिका की रियासतों के अपने अपने फ्लैग हैं। इसी तरीके से इसका भी अपना एक फ्लैग है और इसको डिजाइन किया था एक 13 साल के लड़के ने जिसका नाम था बेनी बेंसन। 1927 में इस 13 साल के लड़के ने इस फ्लैग को डिजाइन किया था। अब हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं झंडे का। अब इसमें जो हमें गहरा नीला रंग नजर आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है अलास्का के आसमान को, समंदर को, इसकी झीलों को या फिर फूल को, यानी कि फॉरगेट मी नॉट फ्लावर को। इस झंडे के ऊपर हमें 8 सितारे भी देखने को मिल जाते हैं। 7 स्टार्स की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ को। बाकी जो एक हमें कोने के ऊपर 8वां सितारा नजर आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ स्टार को और फ्यूचर को। और इसके अलावा क्योंकि अलास्का की लोकेशन नॉर्थ की तरफ है तो ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये अलास्का नॉर्थ की तरफ है। इस तरीके से इस झंडे का मतलब बनता है। तो खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।